आपने सभी ने सुना होगा कि 8 दिशाएं होती है, मगर असली ताकत 16 दिशाओं में होती है। तो आज हम बात करेंगे 16 दिशा, और आप इस 16 दिशा को कैसे चेक करें, कैसे जाने कि ये 16 दिशा कैसे होती है। आप एक इमेजिन करें कि आपका घर इज अ पिज़्ज़ा, इट्स अ राउंड शेप। आप अभी शेप छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि अगर आपका घर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, उसमें आप एक पिज़्ज़ा जैसा चक्र डालें, पिज़्ज़ा स्लाइस माने उसको। तो अगर हम पिज़्ज़ा के स्लाइसेस के बारे में बात करें, आप उसको कैसे काटते हो, मिडिल से लेके एंड तक, तो इट कम्स अ स्लाइस। वो आपका पूरा जो घर है दैट बिकम्स अ पिज़्ज़ा एंड दैट हैज़ अ 16 स्लाइसेस ऑफ इट। तो आज हम एक एक स्लाइस के बारे में बात करेंगे कि ये स्लाइस में अगर कुछ है तो उसका क्या इफेक्ट है। इस स्लाइस, सेकंड स्लाइस में अगर आपका टॉयलेट किचन है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये स्लाइस की खुद की पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या है, इसके खुद के एट्रीब्यूट्स क्या है। तो पहला आपका स्लाइस जो पड़ता है वो है नॉर्थ, माने कि उत्तर। उत्तर आपके मनी फ्लो को डिनोट करता है, आपके अपॉर्चुनिटीज़ को डिनोट करता है, आपके ग्रोथ को डिनोट करती है, आपके बिजनेस में आपके सेल्स को डिनोट करती है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। अब दूसरा स्लाइस जो है वो है आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये आपके हेल्थ, इम्यूनिटी को डिनोट करता है। यहाँ पे कोई भी वास्तु दोष अगर है तो वो आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगवाएगा। और हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वास्तु पुरुष का सर होता है। दैट मीन्स वो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके पूरे घर में वहाँ से फ्लो करती है। नॉर्थ ईस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? वो आपको मेंटल क्लैरिटी देता है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे होंगे, आपका डे टू डे लाइफ कैसे आप जीते हैं उसको डिनोट करता है। वो आपके हैप्पीनेस को डिनोट करता है, आपके फैमिली बॉन्डिंग्स को डिनोट करेगा, वो आपको एक स्टेबिलिटी ला के देगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ये आपके लाइफ में फन, रिक्रिएशन, एक्साइटमेंट, क्रिएशन को डिनोट करता है। माने कि आप अपने लाइफ में कितनी एक्साइटमेंट रखते हैं, आप अपने बिजनेस को करने में कितनी एक्साइटमेंट रखते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने को लेके। क्योंकि एक्साइटमेंट हम सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों में होती है जिसमें हम मज़े कर रहे हो, बट नहीं, आपको कुछ करने के लिए, आप अपने बिजनेस को करने के लिए, आप अपने जॉब पे भी जाने के लिए आप एक एक्साइटेड होते हो, तभी जाके आप वहाँ कुछ क्रिएट कर पाते हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है तो माने इस दिशा में आपका कोई ना कोई वास्तु का दोष है। अब दूसरी दिशा जो है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन आपको डिनोट करते हैं कनेक्शंस में। ये आपके लाइफ में कनेक्शंस को डिनोट करता है। माने कि आप अगर आपके लाइफ में कोई गवर्नमेंट की कनेक्शन है, या आप कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, या कोई भी तरीके का जॉब कनेक्शन, फ्रेंड सर्कल, आपके क्लोज वंस, ये उस सारी चीज़ों को डिनोट करता है कि वो हाँ आपके लाइफ में आप कितना क्रिएट कर रहे हैं या आप कितने लैक कर रहे हैं। आपके कनेक्शन, आपका सोशल में नेम कैसा है, आपके बिजनेस में, आपका काम में आपको लोग किस तरीके से जानते हैं, वो ये दिशा डिनोट करती है। दूसरी दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये दिशा आपके घर में चर्निंग्स को डिनोट करती है, आपके मूड स्विंग्स को डिनोट करती है, आपके इमोशंस को डिनोट कर, आपके एंजाइटी लेवल्स को डिनोट करेगा, आपके पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को भी डिनोट करता है टू सम एक्सटेंट। माने कि इस दिशा में आप वो कार्य करें जिससे आप डिप्रेशन से बाहर आ सके। जो अगर आपको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड देन यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, तो आप इस दिशा को यूज़ कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट इमोशंस। तो अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ ईस्ट का दिशा फायर का जोन माना जाता है। ये आपके कैश फ्लो को डिनोट करता है, ये आपके स्पीड इन लाइफ को डिनोट करता है। यहाँ पे कोई भी वास्तु का दोष होने से आपके लाइफ में से कैश फ्लो कम होते हुए दिखेगा। आपको आपके लाइफ में ये दिखेगा कि आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा आपका खर्चा है। एट द सेम टाइम ये आपके पेमेंट्स को भी डिले करता है। यानी आप कहीं से पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, वो आज के बदले आपको 4-5 दिन या कुछ महीनों के बाद मिलेगा, मतलब रुक रुक के आएगा। आपके कैश फ्लो में एक फ्लो नहीं है, देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन इट। अब हम बात करेंगे साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। ये दिशा आपके पावर, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिनोट करता है, आपके करेज को डिनोट करता है, आपके अंदर कितनी फाइटिंग एबिलिटी है ये उसको डिनोट करता है। मतलब आप कोई प्रॉब्लम्स में फंस गए हो तो आप कितने अच्छे तरीके से उसके से बाहर आ रहे हो, या किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस है, ये दिशा आपको वहाँ डिनोट करेगी। ये दिशा की मेन एट्रीब्यूट्स ही यही है। तो यहाँ पे अगर कोई वास्तु दोष है तो आपको दिखेगा कि आपके अननेसेसरी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके डाउट होगा, अननेसेसरी आप कोई भी बात को लेके फियर करोगे। देयर विल बी ऑलवेज अ डाउट इन योर सेल्फ, और देयर विल बी अ डाउट फॉर द अदर पर्सन एज वेल। सो ये दिशा ये सारे एट्रीब्यूट के साथ आती है। अब हम बात करेंगे साउथ डायरेक्शन के बारे में।
ये वो दिशा है जो आपके नाम को एक ब्रांड बना दे। ये वो दिशा है जो आपके नाम में एक पावर ऐड कर दे। ये वो दिशा है जो आपको पॉलिटिकल सक्सेस भी दे दे। तो साउथ डायरेक्शन इज ऑल अबाउट योर नेम, फेम, पावर, अथॉरिटीज एंड सक्सेस इन लाइफ, एट द सेम टाइम गुडविल इन योर लाइफ। अब हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट के बारे में। ये एक भावनात्मक, कलात्मक और कलाकृति की दिशा है। आर्टिस्टिक एबिलिटी को डिनोट करती है। ये आपकी गट फीलिंग को भी डिनोट करती है। एट द सेम टाइम इसे हम एक्सपेंडिचर जोन भी कहते हैं। मतलब आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज करते हैं और आप वहाँ पे क्या करने से आप अपने एक्सपेंडिचर्स, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को रोक सकते हैं, वो भी यही एक दिशा है जहाँ से आपको पता चलता है। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट की जोन आपके लाइफ में बॉन्डिंग्स को डिनोट करती है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसको डिनोट करती है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को डिनोट करती है। हमने सभी ने सुना है कि ये दिशा को हमेशा भारी रखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो दिशा है जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आती है। जब आपके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आती है तो वो वहीं जाके रुक जाती है। इसलिए पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि लॉकर्स यहाँ रखें ताकि आप जो पैसे उसमें रख रहे हो वो स्टेबल हो, वो आपके लाइफ में टिके। इसलिए पहले साउथ वेस्ट में लॉकर्स रखवाया जाता था, साउथ वेस्ट को हैवी करवाया जाता था। अब हम बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में। ये वो दिशा है जो आपके नॉलेज को डिनोट करती है, आपके एडुकेशंस को डिनोट करती है। एट द सेम टाइम ये आपके सेविंग्स को भी डिनोट करती है। मानना है कि आप अर्न तो कर रहे हो, आप खर्च भी कर रहे हो, क्या आप सेव कर रहे हो? ये वो दिशा है जहाँ आपका सेविंग्स आके रुकता है, जहाँ आप सेव भी कर सकते हो। सो दिस इज वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम। अब हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन इज योर अवेयरनेस। वेस्ट डायरेक्शन is your manifestation zone. West direction is your profit zone. West direction gives you gain. तो ये वो दिशा है जहाँ आप अपने गेन्स को देख सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स को काउंट कर सकते हैं। आप अपना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये वो दिशा है जो आपके मैनिफेस्टेशंस को एक्चुअलाइज करवाती है। मतलब आपकी इच्छा पूर्ति की दिशा, आप कुछ भी इच्छा है आपकी जो आपके लाइफ में आपको चाहिए, ये वो दिशा है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करवाती है। अब हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन की। ये वो दिशा है जो आपके इमेजिनेशंस को प्रेजेंट में लेके आता है। माने कि आपके लाइफ में जो आपका आस्क है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, ये वो दिशा है जो आपके आस्क को मैनिफेस्ट करवाता है। ये वो दिशा है जो आपके प्रॉफिट्स को डबल करवाएगा। ये वो दिशा है जो आपको प्रॉफिट्स ज्यादा करवाएगा। अब हम बात करेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। इसे कूप भवन भी कहा गया है। अब आप ये मत समझिए कि कूप भवन का मतलब कोई गुफा या काला रूम। ये वो दिशा है जहां आप अपने एंजाइटी से दूर रह सकते हैं। ये वो दिशा है जो आपके लाइफ से आपके डिप्रेशन को दूर करता है। ये वो दिशा है जो आपको डिटॉक्सिफाई करता है आपके अननेसेसरी थॉट्स को। सो ये भी एक वास्तु में बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बनाने से आपके लाइफ में ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट निकल जाती है। अब नॉर्थ वेस्ट पे आते हैं। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लाइफ में सपोर्ट को डिनोट करती है, आपके लाइफ में बैंकिंग को डिनोट करती है। सपोर्ट, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आपके एक्सटर्नल फ्रेंड्स, फैमिलीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको इस दिशा के बारे में और डिटेल में जाननी है तो हम एक इस दिशा की स्पेसिफिक वीडियोस डालेंगे, आप वहां जाके अवश्य देखिएगा। अब हम लास्ट दिशा के बारे में बात करते हैं जो कि है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये आपके लाइफ में अट्रैक्शन से लेके बेड प्लेजर तक, चार्म से लेके सेक्स तक, पैशन से लेके इंटीमेसी तक और यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा वन वास्तु के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस and please share this video with your friends and family who are looking to know more about वास्तु और उनको जानना हो कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कहाँ से है, कौन से एरिया से है और वो अपने घर को चेक करे और उसको रिजॉल्व करे और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले।